एक प्यारा सा गांव था शैलीगढ़। मौसम सुहाना था, सब अपने काम में लगे थे। उसी गांव में दो बहनें रहती थीं, सीता और गीता। सीता बहुत बुद्धिमान पर सांवली थी, जिसके कारण सब उसको काली बोलते थे। वहीं गीता बहुत सुंदर थी, जिसे सब पसंद करते थे। पर दोनों बहनों में बहुत प्यार था। पर उनकी माँ को बहुत चिंता होती है सीता को लेकर। तभी पास की रेखा आ जाती है। भाभी, ओ भाभी। हाँ बोलो रेखा, क्या हुआ? भाभी, गीता के लिए एक रिश्ता लाई हूँ। बहुत ही अच्छा लड़का है, नौकरी भी अच्छी है और परिवार भी बहुत अच्छा। गीता राज करेगी वहाँ। अरे रेखा, तुम कैसी बात कर रही हो? गीता तो छोटी है, सीता बड़ी है। उसका पहले शादी होगा, तब गीता का। अरे भाभी, खराब मत मानिएगा, पर आप सीता के चलते गीता की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हैं? सीता तो काली है, भला कौन ही करेगा सीता से शादी? ये बोलकर रेखा चली जाती। तभी रेनू के पति आ जाते। रेनू, अपनी सीता के लिए दो दो रिश्ता लाया हूँ। ऐसा लगता है इस बार कहीं न कहीं तो अपनी सीता का रिश्ता हो जाएगा। अरे वाह, भगवान करे मेरी सीता का भी घर बस जाए। दूसरे दिन सीता को देखने लड़के वाले आते हैं। जब गीता सीता को तैयार करती है, तभी उसकी माँ आ जाती है। बेटा गीता, तू मत जाना उन लड़कों वालों के सामने। क्यों माँ, मेरे जाने से क्या होगा? अरे बेटा, तू तो जानती है, तू जाएगी तो तुझे सब पसंद कर लेंगे। तू नहीं जाएगी। माँ, मैं जाऊंगी दीदी को लेकर। मैं भी देखूंगी कि मेरे दीदी को कौन देखने आया है। जब सीता को लेकर गीता जाती है, तो सब गीता को ही देखने लगते हैं। लड़के वाले को गीता पसंद आ जाती है। ये मेरी बेटी सीता है, बहुत बुद्धिमान है और बहुत मेहनती। आपके घर जाएगी तो आपका घर को स्वर्ग बना देगी। बहन जी, ये दूसरी लड़की कौन है? ये मेरी दूसरी बेटी गीता है। माँ, मुझे गीता पसंद है। बहन जी, मेरे बेटा और मुझे भी गीता ही पसंद है। क्या आप मुझे अपनी दूसरी बेटी का हाथ दे सकती हैं? माफ करिएगा, पर गीता छोटी है सीता से। पहले सीता की शादी होगी, तब गीता की। आप लोग जा सकते हैं। घर में सभी दुखी हो जाते हैं, क्योंकि इस बार भी रिश्ता नहीं होता सीता का। सीता को भी जलन होने लगता है अपनी बहन गीता से। तभी रेनू आती है सीता के पास। अरे मेरी बच्ची, दुखी मत हो। कल एक और रिश्ते वाले आ रहे हैं। भगवान करे मेरी बेटी का घर जल्दी बस जाए। माँ, मैं बहुत बदसूरत हूँ, काली हूँ, कोई मुझे नहीं पसंद करता। सब गीता को ही पसंद कर लेते हैं। अरे मेरी बच्ची। दीदी, तुम क्यों परेशान हो रही हो? देखना, एक दिन तुम्हें तुम्हारा राजकुमार मिल ही जाएगा। तुम तो चुप ही रहो। माँ मना कर रही थी कि मत जाओ लड़कों वालों के सामने, तो भी तुम चली गई। अगर तुम नहीं जाती तो मेरा रिश्ता हो जाता। कल दूसरे रिश्ते वाले आ रहे हैं, कल भी जाके दिखा देना कि तुम कितनी सुंदर हो। दीदी, ये तुम कैसी बात कर रही हो? जिसको अगर पसंद करना हो तो वो कैसे भी पसंद कर लेते हैं। मेरे जाने और ना जाने से क्या होगा? और रही बात तो ठीक है, कल मैं नहीं जाऊंगी। अगले दिन दूसरे लड़के वाले आते हैं। गीता नहीं जाती। मेरी बेटी सीता है, बहुत बुद्धिमान, सुशील और अच्छी लड़की है। माफ करिएगा बहन जी, ये सब तो ठीक है, पर मेरा बेटा को सुंदर लड़की चाहिए। हम चाहते हैं जैसा मेरा बेटा है वैसे ही बहू आए, पर लड़की मेरे राजू से थोड़ी दब है और सांवली भी है। ये रिश्ता भी नहीं होता। तब सीता बहुत दुखी हो जाती है। तभी गीता आती है सीता के पास। मुझे माफ करना गीता, मैंने बहुत बुरा भला बोल दिया तुम्हें। कोई बात नहीं दीदी, आप ज्यादा मत सोचो, सब ठीक होगा। चलो जाओ अपने बच्चों को पढ़ाने, तुम्हारा मन भी अच्छा हो जाएगा। हाँ गीता, तू सही बोल रही है। ये सब के चक्कर में कितने दिन से बच्चों को नहीं पढ़ाया। कल से जाऊंगी। दूसरे दिन सीता जाती बच्चों को पढ़ाने। तभी बहुत तेज हवा और बारिश आने लगता है। सब भागने लगते हैं, लेकिन एक बूढ़ी दादी बेचारी भाग नहीं पाती और गिर जाती है। तभी सीता दादी की मदद करने चले जाती है। अरे दादी जी, आपको लगी तो नहीं ना? अरे नहीं बेटा, आइए, मैं आपको घर छोड़ देती हूँ। अरे बेटा, इतनी तेज बारिश में कहाँ जाऊंगी? मुझसे तो जल्दी चला भी नहीं जाता। तुम जाओ, मैं चली जाऊंगी। कोई बात नहीं दादी, आप कैसे जाएगी घर पानी में? कहीं गिर जाएगी तो?
मैं आपको घर छोड़कर ही जाऊंगी। सीता दादी को पास के दुकान में ले जाती है। जब बारिश रुकता है तब वो दादी को घर छोड़ देती है। दादी को सीता अच्छी लगती है, पर सीता का बैग दादी के घर छूट जाता है। दूसरे दिन फिर से सीता पढ़ने जाती है, तभी उसका बैग नहीं मिलता। माँ, मेरा बैग कहाँ है? अरे कल तो ही ले गई थी ना बैग। हाँ माँ, लगता है दादी के घर छूट गया बैग। तभी सीता सारा बात बताती है अपनी माँ को और फिर दादी के घर जाती है। दादी दादी, मेरा बैग कल यही रह गया था। हाँ बेटा, वही है, ले लो। ठीक है दादी, चलते हो। अरे बेटा, बैठो ना थोड़ा देर मेरे साथ। मैं भी अकेली हूँ, तुम रहोगी तो मन लगेगा मेरा। ठीक है दादी, पर मुझे भी जाना है बच्चों को पढ़ने, वो भी इंतजार कर रहे होंगे। तुम टीचर हो? नहीं नहीं दादी, मुझे गरीब बच्चों को पढ़ना अच्छा लगता है। अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छी हो। वैसे तुम्हारी शादी हो गई कि नहीं अभी तक? कहाँ दादी, रिश्ते तो बहुत आते हैं, लेकिन सब इनकार कर देते हैं मेरे सांवले रंग को देखकर। अच्छा, अब चलती हूँ दादी, लेट हो रहा, फिर कभी आऊंगी। सीता चली जाती है, लेकिन दादी को सीता पसंद आ जाती है अपने पोते के लिए, और ऐसे ही सीता आना जाना करते रहती है दादी के पास। दादी अपने पोते और पति को लेकर सीता के घर जाती है रिश्ते की बात करने। तभी सीता आ जाती है। अरे दादी, आप यहाँ? सब ठीक है ना? हाँ बेटा, सब ठीक है। मैं अपने पोते के लिए तेरा हाथ मांगने आई हूँ। इसके माँ बाप नहीं हैं, जो है हम बुढ़ा बुढ़ी ही हैं। मैं चाहती हूँ कि एक अच्छी लड़की हमारे घर आए। क्या तुम मेरे घर की बहू और राजू की पत्नी बनोगी? दादी, मैं तो सुंदर भी नहीं हूँ और सांवली हूँ। सुंदर से ज्यादा जरूरी सीरत है। इंसान की सीरत अच्छी होनी चाहिए, सुंदरता तो कुछ दिन का है। फिर क्या, सब खुश हो जाते और सीता की शादी हो जाती है राजू से, और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। ऐसे ही दिलचस्प कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बूम बूम को। धन्यवाद।